जय श्री कृष्णा। आदर्श शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। अपने पूर्व की वीडियो में अपने पढ़े थे नशीले पदार्थ और हमारे समाज में प्रचलित कुछ नशीले पदार्थ, जिसमें अपन ने पढ़ा था तंबाकू, अफीम, गुटखा, मदिरा इत्यादि। हमने अफीम का वैज्ञानिक नाम पढ़ा था पेपेरोस सोमनिफेरम। ऐसे ही हमने तंबाकू का वैज्ञानिक नाम पढ़ा था निकोटीन टोबैको। इस प्रकार से हमने अन्य नशीले पदार्थ पढ़ने हैं। आज का हमारा टॉपिक है अन्य नशीले पदार्थ। उससे पहले विज्ञान 2019-20 का जो पेपर था माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, उसमें हमारे इस टॉपिक में से प्रश्न पूछा गया था कि अफीम, प्रश्न संख्या था 16, उसको पॉइंट में पूछा गया था। नंबर 1 प्रश्न था, उसमें अफीम पादप के किस भाग से प्राप्त होता है, किस भाग से प्राप्त होता है। तो हमने आपको बताया था उस दिन प्राप्त होता है। तो अफीम पादप के किससे प्राप्त होता है? फल से। किससे? कच्चे फल से प्राप्त होता है। पादप के कच्चे फल से, उसमें से जो शीर पदार्थ निकलता है उसको सुखाने से अफीम बनता है। इसी में दूसरा प्रश्न था अफीम का उपयोग, अफीम का उपयोग क्या होता है? अफीम का उपयोग, तो अफीम में पाए जाने वाले 30 प्रकार के एल्कलॉइड्स में से 2 एल्कलॉइड्स का हमने नाम बताया था आपको, मॉर्फिन या मॉर्फिन व कोडीन। इनका उपयोग दर्द निवारक दवाएं बनाने में किया जाता है। दर्द निवारक दवाइयां बनाने में किया जाता है। ऐसे ही अगले जो प्रश्न था इसमें, वो प्रश्न था अफीम का वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम बताइए या लिखिए। तो इसका वैज्ञानिक नाम आपको पता होना चाहिए कि हम पहले पढ़ चुके हैं टॉपिक। तो अफीम का वैज्ञानिक नाम है पेपेरोस सोमनिफेरम, पेपेरोस सोमनिफेरम। अंग्रेजी क्या नहीं, तो आपको पता हो वैज्ञानिक नाम जब भी हम लिखते हैं तो उसके नीचे अंडरलाइन करना होता है, क्योंकि हमने कक्षा 9 में द्विनाम पद्धति पढ़ा था, जिसमें वंश और जाति के नीचे जब हम अंग्रेजी हाथ से नाम लिखते हैं तो उसको अंडरलाइन करना जरूरी होता है। इस प्रकार से आप पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। तो मैंने बताया था कि पहले पार्ट का जो है 4 अंक का है, उसमें से 1 अंक का और एक पूछा जाता है 3 अंक का सवाल। तो 1 अंक का हम मुझे बता देता कि हमारे विटामिन से संबंधित प्रश्न था, और आज जो है 3 अंक का प्रश्न हमारे नशीले पदार्थों से लिया गया था, और नशीले पदार्थ में अफीम को लिया गया था। इस प्रकार से इसमें एक प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक का और 3 अंक का प्रश्न पूछा गया था। इस प्रकार से हमारा टोटल 4 अंक का चैप्टर था, इसको हम अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आज हमारा जो नया टॉपिक है वो है अन्य नशीले पदार्थ। और भी कुछ नशीले पदार्थ होते हैं, अफीम, गुटखा, तंबाकू के अलावा और भी नशीले पदार्थ होते हैं जिनका चलन है, तो वही जो नशीले पदार्थ हैं उनका हमारे अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। क्या पता इस बार अगले बोर्ड में हमारे उसमें से प्रश्न आ जाए। तो आज का टॉपिक हमारा अन्य नशीले पदार्थ। अन्य नशीले पदार्थ में कोकीन, भांग, चरस, गांजा, हशीश, LSD, आदि भी मादक पदार्थों के रूप में
सेवन किए जाते हैं। सेवन आदि का भी मादक पदार्थों के रूप में सेवन किया जाता है। सेवन किया जाता है। नशीले पदार्थों का उपयोग आजकल की युवा पीढ़ी अपना शौक पूरा करने के लिए करती है। अपना शौक पूरा करने के लिए करती है। परंतु फिर वे इस चुंगल में फंस जाते हैं और फिर चाह कर भी बाहर नहीं निकल पाते हैं, बाहर नहीं निकल सकते हैं। परिणाम स्वरूप जब कलेश परिवार विच्छेदन, आपराधिक प्रवृत्ति, शारीरिक तथा मानसिक कमजोरी आदि समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो अन्य नशीले पदार्थ कौन से हैं? कोकीन, भांग, चरस, गांजा, हशीश, एलएसडी आदि भी मादक पदार्थ के रूप में इनका सेवन किया जाता है। नशीले पदार्थों का उपयोग आजकल की युवा पीढ़ी जो है वो ज्यादा करते हैं अपना शौक पूरा करने के लिए। फिर वो इसके चुंगल में फंस जाती है और चाहकर भी इससे बाहर नहीं निकल पाती हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? गृह क्लेश, घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं, क्योंकि जब युवा पीढ़ी जो होती है एक बार इसको आदत पड़ जाती है तो उससे लेना ही पड़ता है उसको। तो इसके लिए क्या होता है? घर में लड़ाई झगड़े होते हैं पैसों के लिए, और उनको किसी न किसी तरीके से अपने नशे के लिए उनको रुपए चाहिए होते हैं, इसलिए घर में गृह क्लेश होता है, परिवार विच्छेदन होता है, परिवार टूट जाते हैं, शराबी जो होते हैं उनकी घर में लड़ाई झगड़ा होता है, उससे परिवार विच्छेदन होता है। अपराधी प्रवृत्ति से मतलब अगर आसानी से पैसे नहीं मिलते हैं तो क्या करते हैं? वो चोरी करते हैं और कहीं से चुरा करके अपनी इस नशे की लत को पूरा करने के लिए वो अपराधी प्रवृत्ति उत्पन्न कर जाते हैं। शारीरिक और मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। शारीरिक समस्या उत्पन्न हो जाती है, मानसिक समस्या उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि उनकी सही तरह से सोच समझ नहीं पाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, वो क्या सही है क्या गलत है। इस प्रकार से नशीले पदार्थ क्या होता है? शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। अगले जो हमारा टॉपिक है दवाओं का दुरुपयोग।
दवाओं का दुरुपयोग। इन पदार्थों की कम मात्रा होती है वो तो दवाई की तरह कार्य करती है। जैसे अपने बताया था अफीम की जो मात्रा कोडिंग जो एक्टिवेटर्स होते हैं इनका दर्द निवारक दवाइयों के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। हमारे ग्रामीण अंचल में अफीम अर्थात अमल का उपयोग सर्दी जुकाम को ठीक करने के लिए भी करते हैं। क्या करते हैं, छोटे से उस बाग को लेकर के खिलाया दिया जाता है जिससे कि वो उसको आराम मिल सकता है। ठीक है, ऐसी दवाओं का जो उपयोग किस प्रकार से, ये जो दवाएं हैं मेडिसिन के रूप में उपयोग की जाती है तो अच्छा होता है, लेकिन जब इनकी अति हो जाती है तो वो नुकसानदायक होती है। तो दवाओं का दुरुपयोग इसमें पढ़ते हैं। दक्षिण एशिया में मादक पदार्थों के सर्वे के अनुसार भारत में नशा करने वाले 42% शराब, 42% लोग शराब का नशा करते हैं, 20% अफीम, 30% हेरोइन, 6% लोग गांजा का उपयोग करते हैं नशे के लिए तथा 18% अन्य मादक पदार्थों का उपयोग करते हैं, अन्य मादक पदार्थों का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है इनका दुरुपयोग हो रहा है जो कि एक नुकसानदायक है, स्वास्थ्य के लिए प्रभाव डालता है। अगला जो है वो है हमारे डॉक्टर्स जो हैं हमें जो दवाइयां देते हैं उनके बारे में और कौन कौन से हैं नाम उनके, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो डॉक्टर्स जो हमें दवाइयां देते हैं, डॉक्टर जो हमें दवाइयां देते हैं, कौन कौन सी दवाइयां हैं जो डॉक्टर आपको देते हैं, तो मॉर्फिन, पेनिसिलिन, न्यूप्रिनोमॉर्फिन, प्रोपोक्सिन, नाइट्रोजेपाम तथा डाइजेपाम आदि। इन सभी का उपयोग दवाइयों के रूप में किया जाता है और डॉक्टर अपने को दवाइयों के रूप में इसका उपयोग करने को कहते हैं। डॉक्टर हमारी जो दवाएं देते हैं वो क्या होती हैं, मॉर्फिन, पेनिसिलिन, न्यूप्रिनोमॉर्फिन, प्रोपोक्सिन, नाइट्रोजेपाम और डाइजेपाम, ये डॉक्टर हमें दवाइयों के रूप में इसका उपयोग करने को कहते हैं। पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा गुजरात में अफीम का उपयोग पारंपरिक तरीके से किया जाता है, करते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में
इंजेक्शन, हेरोइन का उपयोग, हेरोइन का उपयोग इंजेक्शन के रूप में करते हैं। अफीम का उपयोग तो पारंपरिक तरीके पर पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में किया ही जाता है। साथ साथ पूर्वोत्तर जो राज्य हैं उनमें हेरोइन का उपयोग इंजेक्शन के माध्यम से किया जाता था। इंजेक्शन के माध्यम से शरीर में इस नशीले पदार्थों को प्रवेश करा दिया जाता है। बच्चे जो होते हैं, अनाथ बच्चे, गरीब बच्चे, वो इन नशीले पदार्थों के आदि जल्दी हो जाते हैं और बच्चे भी नशे के रूप में उस पदार्थों का उपयोग करते हैं। बच्चे नशे के लिए थिनर अर्थात एसीटोन, पेट्रोल, ऑयल, स्प्रे आदि पदार्थों का उपयोग करते हैं। अनाथ गरीब बच्चे नशे के जल्दी शिकार होते हैं। वे जूते चिपकाने के गोंद, स्प्रे पेन, सूखे इरेजर, मार्कर्स, नेल पॉलिश, आदि गैर परंपरागत पदार्थों का उपयोग नशे के लिए करते हैं। वे इन्हें श्वास के माध्यम से शरीर में खींचते हैं। इस प्रकार से अनाथ और गरीब बच्चे जो होते हैं जैसे कि जल्दी शिकार हो जाते हैं, आदि जल्दी हो जाते हैं और वे क्या करते हैं कि गैर परंपरागत पदार्थों को नशे के लिए उपयोग करते हैं, जैसे कि जूते चिपकाने की गोंद, स्प्रे पेन, सूखे इरेजर, मार्कर्स, नेल पॉलिश, इस प्रकार के पदार्थों का उपयोग करते हैं जो कि गैर परंपरागत पदार्थ होते हैं। और इनको किस प्रकार से करते हैं? शरीर में श्वास के माध्यम से अंदर शरीर के अंदर प्रवेश करवाते हैं, खींचते हैं। इस प्रकार से नशीले पदार्थ हैं। हमने आज अपने नशीले पदार्थ को पढ़ा था एक LSD। इसका पूरा नाम पूछा जा सकता है, बाई चांस अगर कोई प्रश्न बनता है छोटा 1 नंबर का, तो LSD का पूरा नाम लिख लीजिए लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइलामाइड या एथाइलामाइड।
तो LSD का पूरा नाम अगर आपको पूछता है तो आप क्या लिखोगे? लाइसर्जिक एसिड डाइहाइड एमाइड। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।